दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 1974 की सुपरहिट पिक्चर्स के बारे में। कंपनी का स्टाफ क्या खाता है, क्या पहनता है, इससे कंपनी पर असर पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कंपनी अकाउंट पर तुम कुछ नए कपड़े खरीद लो। 18 अक्टूबर 1974 को मनोज कुमार साहब ने रिलीज की फैमिली ड्रामा फिल्म रोटी कपड़ा और मकान। मैंने तेरी जन्म पत्री एक ज्योतिषी को दिखाई थी। राहु केतु अपनी जगह पे अटल है ना? वो कहता था 1-2 महीने में सब ठीक हो जाएगा। माँ, मेरी जन्म पत्री, मेरी कुंडली, ये डिग्री है डिग्री, और इसकी किस्मत में कितने राहु हैं, कितने केतु, ये कोई ज्योतिषी नहीं जानता। डायलॉग्स लिखे थे मनोज कुमार साहब ने और डायरेक्टर भी थे मनोज कुमार साहब। किस किस को देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। फिल्म के गीत लिखे वर्मा मलिक और संतोष आनंद साहब ने और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। फिल्म के कलाकार थे मनोज कुमार, जीनत अमान, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, मौसमी चैटर्जी, प्रेम नाथ, धीरज कुमार, कामिनी कौशल और अरुणा ईरानी। भैया अब इसे अननोन सोल्जर कहते हैं। गुमनाम सिपाही? मैं समझा नहीं। भैया ये ज्योत उन लोगों की याद में जलती है जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। और तुम रुपए के लिए शहीद हो गए। भैया विजय! भैया मैं उस देश के बारे में कैसे सोचूं जो मेरे भाई को नौकरी तक नहीं दे सकता। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 30 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे और ब्लॉकबस्टर रही थी। आप जरा सीमेंट की बोरियों की गिनती करवा लीजिएगा। तुलसी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? बाबू दिखता तो है, मगर क्या करूं, मेरी मिट्टी जब गिरती है तो आपके ऊपर ही गिरती है। इसके पहले जो बाबू था ना, उसके ऊपर कभी नहीं गिरी। 18 मार्च 1974 को NNCP साहब ने रिलीज की एक्शन ड्रामा फिल्म चोर मचाए शोर। देखा देवी, आपने चीता पर हाथ रखकर कसम खाई है मुजरिम की मदद करना एक संगीन जुर्म। जवाब दीजिए, क्या आपने मुजरिम को फोन करके बुलाया था? जी नहीं। देखा! फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे SM अब्बास साहब ने और डायरेक्टर थे अशोक रॉय साहब। कलवा, हाँ उस्ताद, ये साला कबूतर क्या बोलता है रे? कबूतर कौन करता है उस्ताद? अपने पैर खींच लो। उस्ताद, मैं इसको खींच दूं क्या? फिल्म के गीतकार थे इंद्रजीत सिंह तुलसी और म्यूजिक दिया था रविंद्र जैन साहब ने। नहीं हो सकती, तुमने कुछ नहीं कहा। क्या? ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म के कलाकार थे शशि कपूर, मुमताज, डैनी डेंजोंगपा, असरानी, तरुण घोष, मदन पुरी, कमल कपूर, चमन पुरी और आसित सेन। साला किसे कहा? ओह सॉरी, ससुर जी कहना चाहिए। देखो, प्यार अपनी जगह। अगर तुमने मेरे बाप को कुछ कहा ना, तो मैं तुम्हारे बाप को, उसके बाप को और उसके बाप को भी गाली दूंगी। हाँ। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 30 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म सुपरहिट रही थी। तुम और तेरे बाप ने मुझे इज्जत लूटने के झूठे जुर्म में जेल भिजवा दिया था, लेकिन आज मैं सचमुच तेरी इज्जत लूटूंगा। विजय, छोड़ो मुझे। 12 अप्रैल 1974 को प्रेमजी और JN मनचंदा साहब ने रिलीज की ड्रामा फिल्म दोस्त। जब मैं नहीं रहूंगा, हर हफ्ते इसमें से एक चिट्ठी उसे पोस्ट करते रहना। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे शफीक अंसारी साहब ने और डायरेक्टर थे दुलाल गुहा साहब। जो एक अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा हिंदू है, एक अच्छा मुसलमान है, एक अच्छा क्रिश्चियन है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम मानव रखा। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। गाड़ी बुला रही है
फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, अनवर हुसैन, अभि भट्टाचार्य, रहमान, सत्येन कप्पू और कन्हैया लाल साहब। पहले कहाँ काम करते थे? अपन एक लॉ कंपनी में काम करता था। तो क्या हुआ ना, लॉ कंपनी में लॉकआउट हो गया। तो लॉकआउट हो गया ना, तो अपन की बेकारी शुरू हो गई। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 25 लाख रुपए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए कमाए थे और हिट रही थी। 2 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई। क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरी जगह मेरे ऑफिस मैनेजर के किसी रिश्तेदार को दे दी गई। तब से आज तक दर दर की ठोकरें खा रहा हूं मानव। एक मामूली सी नौकरी भी नहीं मिलती और ना ही उसकी कोई उम्मीद है। माँ, बहन, भाई सबको महीना भर पहले गांव वापस भेज दिया है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको एंटरटेन कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर अच्छे कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया में हर बड़ी दौलत के पीछे एक बहुत बड़ा पाप होता है। दौलत ऐसी नहीं जमा होती सेठ जी। 24 मई 1974 को डी रामा नायडू साहब ने रिलीज की रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम नगर। ये इंग्लिश भाषा भी क्या भाषा है? जिसे मिस नहीं करना चाहिए उसे मिस कहते हैं। चलिए प्लीज अपनी जगह पर बैठिए। जगह? कौन सी जगह? क्या आप हमें बता सकती हैं इतनी बड़ी दुनिया में हमारी जगह कहाँ? फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे इंदर राज आनंद साहब ने और फिल्म के डायरेक्टर थे के.एस. प्रकाश राव साहब। छोटी बहन बेचारी बाहर काम करती है और ये बड़ा भाई घर में बैठा बहन की कमाई खाता है। मेरी रेस आपको बहुत चुभती है डैडी, लेकिन उस दिन पता चलेगा जिस दिन राजेंद्र किशन की तरह जैकपॉट निकलेगा मेरा। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, असरानी, अरुणा ईरानी, सुलोचना, कामिनी कौशल, बिंदु, डेविड, नाना पलसीकर, रमेश डियो, नाजिर हुसैन और मनमोहन साहब। लड़कियों को अपने हाथों से पैसे दिए हैं, लेकिन एक लड़की पहली बार हमें पैसे दे रही। आपको याद नहीं कल रात होटल में जहाँ आपने मेरी इज्जत बचाई? फिल्म का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। कसूर क्या? यही ना कि उन्होंने 2 रुपए के बजाय 3 रुपए मांगे अपने खून और पसीने की कीमत। करेक्ट? आप समझते क्यों नहीं हैं? आपका हर एक कुत्ता रोज 10 रुपए का मांस खाता है, तो क्या ये आपके कुत्तों से गए गुजरे? 9 अक्टूबर 1974 को एल.वी. प्रसाद साहब ने रिलीज की फैमिली ड्रामा फिल्म विदाई। बापू, बीन सुनकर नाग नाचता है और भैंसा भुन्नाता है। तुम क्या जानो प्यार और प्रीत की बातें? तुम तो टके गिनो टके। तुम्हारे कंजूस पने से मेरा जुड़वा भाई बचपन ही में घर छोड़कर भाग गया। एक दिन मैं भी भाग जाऊंगा। हाँ। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे पंडित आनंद कुमार साहब ने और डायरेक्टर थे एल.वी. प्रसाद साहब। सच ये है कि ये दिन साफ हो, सच्चे, ईमानदार आइडियलिस्टों के लिए है ही नहीं, बुरी है आज की। पद्मा जी, दुनिया तो हमेशा अच्छी, आज भी अच्छी। लोग ही कभी कभी अच्छाई का सही इस्तेमाल करने में। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। फिल्म के कलाकार थे जितेंद्र, लीना चंदावरकर, मदनपुरी, दुर्गा खोटे, सत्येन कप्पू, अनवर हुसैन, ए.के. हंगल, असरानी, सत्यजीत, दिनेश हिंगू और जगदीप साहब। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। क्या आप गलती कर रहे हैं? मैं गरीब आदमी, मेरी मुफलिसी के चोटे में आप अपनी तस्वीर चढ़ नहीं। नहीं माँ, गरीबी अमीरी का फर्क मोहब्बत के बीच में किसी तरह भी हायल हो सकता है।
26 जुलाई 1974 को मोहन कुमार साहब ने रिलीज की एक्शन ड्रामा फिल्म अमीर गरीब। ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन जानना ये जरूरी है कि पगला भगत है कौन, आखिर वो कौन सी कमजोरी है जो हमें कामयाब होने से रोक रही है। एक्सक्यूज मी सर। यस। मेरा ख्याल है इस केस को हर ऑफिसर अपने अपने तरीके से हैंडल कर रहा है, इसलिए केस और भी ज्यादा उलझता चला जा रहा है। शायद यही हमारी कमजोरी है। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे एहसान रिजवी साहब ने और डायरेक्टर थे मोहन कुमार साहब। मर गए हमें पकड़ने वाले, क्या माल हाथ लगा है। रंजीत, खुशी खुशी में आज शाम को एक ग्रैंड पार्टी, फैबुलस पार्टी। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। फिल्म के कलाकार थे देव आनंद, हेमा मालिनी, प्रेम नाथ, रंजीत, सुजीत कुमार, सुलोचना, चमनपुरी, बीरबल, मोहन चोटी और तनुजा साहिबा। भैया। अंजू, इतनी देर कहाँ लगा दी? आज म्यूजिक का प्रोग्राम था भैया, उसके बाद ट्यूशन पे चली गई। ये तुम्हें ट्यूशन की क्या जरूरत? मैं जो कुछ कमाता हूँ काफी नहीं है क्या? लेकिन ये ट्यूशन थोड़ी है भैया, बिल्कुल घर जैसी बात है। और वो रेखा दीदी ना मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह समझती है। फिल्म का बजट था 1 करोड़ रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे और हिट रही थी। 8 बजे के बाद मैं तुम्हारे फोन का बेताबी से इंतजार करूंगा तुम्हारा। मोनी भैया, राशन का पिछला बिल जाओ फोन कर लो। कब तक छिपाओगी? किसी दिन उसे घर पर बुलाओ, जरा हम भी तो देखें कि आखिर वो नालायक है कौन जिसे हमारी बहन ने पसंद किया है। गोरा है, काला है, दुबला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है। 11 अक्टूबर 1974 को रजनी देसाई और राजेश खन्ना ने रिलीज की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म रोटी। मैं तंग आ चुका हूं ऐसी जिंदगी से, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। उससे मैं एक छोटा सा होटल खोलूंगा जहां अमीर गरीब छोटे बड़े सब पेट भर के खाना खा सके। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे अख्तर उल ईमान साहब और कादर खान साहब ने और डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई साहब। सुब्रमण्यम साहब, मंगल के दिन पैदा हुआ, मंगल के दिन पकड़ा गया और मंगल के दिन ही फांसी की सजा हुई, इसलिए मंगल की मौत भी मंगलवार के दिन ही होगी। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज, निरूपा रॉय, जगदीप, पिंचू कपूर, ओम प्रकाश, विजय अरोरा, असरानी, जीवन, प्रवीण पॉल, पेंटल, वीजू खोटे, जगदीश राज और सुजीत कुमार साहब। करंट लगा ना, मेरा नाम बिजली है, करंट मारती हूँ। फिल्म का बजट था 1 करोड़ रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर कमाए थे 4 करोड़ रुपए और फिल्म हिट रही थी। हवलदार साहब। और सलाम मास्टर। लोग आपको देखकर भाग क्यों रहे? और ये मुझसे डरते हैं, इनको मालूम है मैं बहुत कड़क आदमी हूँ। लेकिन कल तक तो आपका इतना रोब नहीं था, आज कैसे बढ़ गया? और रोब तो मेरा तब देखना जब मैं खूनी मंगल को गिरफ्तार करूंगा। 13 अगस्त 1974 को के.पी. सिंह और एन.पी. सिंह साहब ने रिलीज की एक्शन ड्रामा फिल्म पत्थर और पायल। पूरी बात बता सरजू, पूरी बात। बहुत दिन इंतजार करने के बाद हमने उनका दरवाजा खटखटाया है। विजय नारायण सिंह से बहुत पुराना हिसाब साफ करना है सरजू। हम आज भी देख रहे हैं कि विजय नारायण सिंह की झूठी गवाही हमारे बाबा की गर्दन के लिए फांसी का फंदा बन गई है। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने और फिल्म के डायरेक्टर थे हरमेश मल्होत्रा साहब। इस ठाकुर का खून तो बड़ा घटिया निकला भैया। इसकी छाती तो अब तेरे जूते के बराबर भी नहीं रही छोटे। फिल्म के गीतकार थे इंदिवर, गुलशन बावरा और वर्मा मलिक साहब। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी साहब। पापी
फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, अजीत, जयश्री तलपड़े, राजेंद्र नाथ, इफ्तेखार, डी.के. सप्रू, शेट्टी, राम मोहन, राजन हक्सर, वी. गोपाल, जानकी दास और जोगिंदर साहब। पीछे क्यों हट गए? इन्हीं जेवरों के लिए तुमने इस गांव का आग लगाई है। जाने कितने घरों को लूटा है, कितने बच्चों को अनाथ बनाया है, कितनी मांगों का सिंदूर मिटाया है। ले जाओ ये जेवर, अपने साथियों को दो और कहो उनसे कि तुम वो सूरमा हो जिसने एक निहत्थे गांव को लूट कर माल इकट्ठा किया है। फिल्म का बजट था 1 करोड़ रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म सेमीहिट रही थी। वो लड़की कहाँ है छोटे, जो तुझे हमसे दूर भगा लाई है? मुझे तुमसे कोई दूर नहीं ले जा सकता भैया। देखा सरजू? 3 मई 1974 को जे. ओम प्रकाश साहब ने रिलीज की रोमांटिक ड्रामा फिल्म आपकी कसम। फिल्म के डायलॉग लिखे थे रमेश पंत साहब ने और फिल्म के डायरेक्टर थे जे. ओम प्रकाश साहब। बारिश तो बढ़ती जा रही। इस बार तुम डरी नहीं? इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन उस बार एक बहुत प्यारी सी बात होगी। तुम मुझे तुम कह गई। उस वक्त मैं डरी हुई थी। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज, संजीव कुमार, रहमान, दीना पाठक, रंजीत, ए.के. हंगल, महमूद जूनियर, असरानी, सत्येन कप्पू, सुंदर और केशतो मुखर्जी साहब। अंदर आ सकता हूँ मैं? मोहन जी आइए। कहाँ है कमल? जरा बुलाइए, बहुत जरूरी बात करनी है उससे। वो घर में नहीं है, उनके किसी दोस्त की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें देखने गए हैं, कल तक वापस आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, तभी आज वो ऑफिस में भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा परेशान था वो। फिल्म का बजट था 90 लाख रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म सेमीहिट रही थी। कौन है पर्दे के पीछे? कौन हो तुम? तुम तो अपने किसी दोस्त को, तुम यहाँ कैसे? इस तरह आधी रात को छुपकर मुझ पर नजर रखने का मतलब क्या है? 30 अगस्त 1974 को I.A. नाडियाडवाला ने रिलीज की एक्शन ड्रामा फिल्म हाथ की सफाई। बाबू, ये अगर बड़ा अजीब लफ्ज है। अगर मेरी माँ न मरी होती, अगर मैं बंबई ना आया होता, अगर मेरा भाई न खोया होता, अगर मैं भूखा नहीं मरता, अगर मैंने रोटी ना चुराई होती, तो शायद आज हम ये सौदा नहीं कर रहे होते। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे सलीम जावेद साहब ने और डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा साहब। ना सरकार, जेल में अपने धंधे की वजह से नहीं, अपनी शराफत की वजह से आता हूँ। छोटा चोर हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी शराफत बाकी है, वरना कसम उस्मान भाई बॉम्बे की आज तक राजू तार जो जेब से बटुआ निकालते हुए नहीं पकड़ा गया। हाँ, जेब में बटुआ वापस डालते हुए जरूर पकड़ा जाता। फिल्म के गीतकार थे गुलशन बावरा साहब और संगीतकार थे कल्याणजी आनंद जी साहब। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, हर पीने वालों को। फिल्म के कलाकार थे विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, रणधीर कपूर, सिमी गरेवाल, रंजीत, सत्येन कप्पू, डी.के. सप्रू, गोगा कपूर और रणधीर साहब। बच्चे, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो हम उसके हेडमास्टर रह चुके हैं और इस पर्स में रुपयों से भी ज्यादा एक कीमती चीज है। इसे चुराना आसान नहीं। जाओ
अपने हाथ में और सफाई पैदा करो। जाओ। फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 3 करोड़ रुपए और फिल्म सेमीहिट रही थी। कौन है आप? प्लीज, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। क्या बात है? देखिए, कुछ बदमाश लोग मेरे पीछे पड़े हैं, कुछ देर के लिए आप मुझे यहाँ छुपा लीजिए। देखिए, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं आपको इस तरह कैसे? मैं आपके हाथ जोड़